स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्वामी प्रसाद जी, आपकी गाड़ी में हमने देखा आरएसएसपी का झंडा लगा हुआ है, तो ये मान लिया जाए अब आप उसका हिस्सा हैं? स्वाभाविक रूप से कल उसका ऐलान होगा। झंडा भी लॉन्च कर दिया गया है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के नाम से पार्टी की घोषणा कल होनी है। इस देव की झंडा तो मैं कल ही लगाना चाहता था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बिना मेरी जानकारी के लगा दिया होगा, अभी देखा नहीं मैंने। और क्योंकि वैचारिक राजनीति मेरी शुरुआती दौर से राजनीति का मुख्य आधार था। सदैव मैंने सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम साहब आदि तमाम इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों की विचारधारा को मैं निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता आया हूँ। और जब जब कभी वैचारिक टकराहट हुई, इस विचारधारा पर किसी ने अवरोध करने की कोशिश की, कटाक्ष किया है, टीका टिप्पणी की है, या विचारधारा पर बोलने से रोकने की कोशिश की है, तब तब मैंने पलटवार किया है। मैंने पद की, मंत्री की, विधायक की महत्व विचारधारा के आगे कभी नहीं समझा है। विचारधारा सदैव प्राथमिकता में रही है। पद आते और जाते रहते हैं, लेकिन ये वही विचारधारा इस देश के गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं आदि के सम्मान स्वाभिमान की बात को तो सूचित करता ही करता है, सत्ता शासन में हिस्सेदारी भी दिलाने का उद्देश्य हमारे महापुरुषों का रहा है। क्योंकि मनोहर काशीराम जी प्रायः कहा करते थे, इस देश के जो आज गरीब, मजलूम, मजदूर, दलित, आदिवासी पिछड़े हैं, ये कभी इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे। व्यवस्थाकारों ने व्यवस्था के माध्यम से इनको हुक्मरान से शोषित बना दिया है। हम इस शोषित और लाचार कौम को फिर से शक्ति के साथ खड़ा करना चाहते हैं, सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, और हमारी नवगठित राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इस दिशा में अपने लक्ष्य में कामयाब हो। लोगों की जो सोच है, उनकी कसौटी पर मैं सदैव खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। स्वामी प्रसाद जी, ये संयोग क्या है कि 2017 का जब चुनाव था, 2016 में आपने बसपा छोड़ी, लोकतांत्रिक बहुजन मंच बनाया था। फिर 2022 में आपने भाजपा छोड़ी, 22 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ, अब 24 का चुनाव है, आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। ये संयोग क्या है, या ये कोई एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हैं? सबके पीछे कारण वैचारिक टकराहट है। मैं मनोहर काशीराम जी के नेतृत्व में सुश्री बहन माती जी के साथ लगभग 22 वर्षों तक कार्यकर्ता के रूप में मिशन के लिए तत्परता से काम किया। जब इन महापुरुषों की विचारधारा पर बहन जी ने पाबंदी लगानी शुरू की, तब मैंने पलटवार किया और मैंने नेता विरोधी दल, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी था, बिल्कुल, राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी में भी मुझे जो भी विभाग मिला, उसको आसमान की ऊंचाइयों तक मैं ले गया। जो रिकॉर्ड में कायम करके आया हूं, कभी कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ भी नहीं सकता। लेकिन जब कैबिनेट में मेरे सामने
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को शून्य करते हुए